है ताकि सुनने में नेचुरल लगे और समझने में आसान हो। हुदैबिया की सुलह के बाद हालात बदल गए। अब मुसलमानों की तवज्जो उन लोगों की तरफ गई जो हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते रहते थे। खंदक की लड़ाई में भी इन्हीं लोगों का बड़ा हाथ था। उस समय उन पर हमला करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि अगर मुसलमान ऐसा करते तो मक्का वाले पीछे से हमला कर सकते थे। लेकिन हुदैबिया के समझौते के बाद मक्का वालों से 10 साल तक लड़ाई नहीं होनी थी, इसलिए ये वक्त सही था कि इस खतरे को खत्म किया जाए। उनका सबसे बड़ा ठिकाना खैबर था। खैबर का किला पूरे अरब के सबसे मजबूत किलों में गिना जाता था। चारों तरफ रेगिस्तान था, लेकिन खैबर में खेती, फल और पानी की भरपूर व्यवस्था थी। यहाँ से फल और अनाज पूरे अरब में भेजे जाते थे, और जो दौलत बनती थी वो सब किलों के अंदर जमा रहती थी। लोगों को लगता था कि खैबर को जीतना नामुमकिन है। मुसलमानों ने बहुत ही खामोशी से खैबर की तरफ जाने की तैयारी शुरू की, लेकिन मदीना के कुछ मुनाफिकों ने पहले ही खैबर वालों को खबर दे दी कि सिर्फ करीब 1500 मुसलमान आ रहे हैं। खैबर वालों ने इस बात को ज्यादा गंभीर नहीं लिया। एक सुबह जब खैबर के लोग अपने खेतों की तरफ निकले तो अचानक उन्होंने सामने मुसलमानों की फौज देखी। वो घबरा गए और चिल्लाने लगे, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, और भागकर किलों के अंदर चले गए। खैबर कई हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ 5 बड़े किले थे और दूसरी तरफ 3। मुसलमानों ने पहले किले पर हमला किया, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी फतह नहीं हो सकी। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सभी सहाबी चाहते थे कि ये झंडा उन्हें मिले। हज़रत उमर ने कहा कि उन्होंने कभी लीडर बनने की इच्छा नहीं की सिवाय उस दिन के। अगले दिन झंडा हज़रत अली को दिया गया, जो उस समय करीब 29 साल के थे। हज़रत अली ने कहा कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन पहले लोगों को इस्लाम की दावत दी जाएगी, क्योंकि अगर एक इंसान भी हिदायत पा जाए तो वो बड़ी जीत है। जब लड़ाई शुरू हुई तो किले का मशहूर योद्धा मरहब सामने आया। वो अपनी ताकत के लिए पूरे अरब में जाना जाता था। उसने मुकाबले की चुनौती दी और हज़रत अली उसके सामने आए और उसे हरा दिया। इसके बाद हज़रत अली की बहादुरी की चर्चा पूरे अरब में फैल गई। लड़ाई बहुत सख्त थी। खैबर वाले भी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। आखिरकार पहला किला खाली करके वो दूसरे किले में चले गए। इस तरह पहला किला फतह हुआ। दूसरा और तीसरा किला भी आसानी से फतह नहीं हुआ। मुसलमान हैरान थे कि खाने और पानी के रास्ते बंद होने के बाद भी वो बाहर क्यों नहीं आ रहे। तब एक जासूस ने बताया कि किलों के नीचे गुप्त रास्ते बने हुए हैं, जिनसे पानी अंदर लाया जा रहा है। जब वो रास्ते बंद कर दिए गए तो कुछ ही समय बाद लोग किले से बाहर आकर लड़ने लगे और किला फतह हो गया। आखिरी किला पहाड़ के ऊपर था और बहुत मजबूत था। जो भी पास जाता उस पर तीर चलाए जाते, इसलिए औरतें, बच्चे और सारा माल भी उसी किले में रखा गया था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो मुसलमानों ने नई जंगी तरकीब अपनाई और किले की दीवारों पर लगातार हमला किया। आखिरकार दीवार का एक हिस्सा गिर गया और मुसलमान अंदर दाखिल हो गए। सख्त लड़ाई के बाद आखिर खैबर वालों ने हथियार डाल दिए। फतह के बाद उन्हें माफ कर दिया गया, लेकिन यह तय हुआ कि खैबर की खेती और फलों की पैदावार का आधा हिस्सा मुसलमानों को दिया जाएगा। इस फतह के बाद मुसलमानों को इतनी दौलत और सामान मिला कि उनकी हालत बदल गई। जो लोग मक्का से हिजरत करके आए थे उन्होंने अपने मदीना के भाइयों का कर्ज भी चुका दिया। मुसलमान एक गरीब जमात से निकलकर मजबूत और खुशहाल समुदाय बन गए। अब सवाल ये उठता है कि अरब में इतने यहूदी आखिर मदीना और उसके आसपास ही क्यों रहते थे।